इस वक्त फॉरवर्ड एयरबेस पर भारतीय सेना की जबरदस्त तैयारी है। एलएसी के आसमान में सुखोई, मिराज और MiG-29 उड़ान भर रहे हैं। चीन की चालाकी पर नजर रख रहे हैं। जमीन पर इंडियन आर्मी के जवानों की बड़ी तैयारी देखी जा सकती है। एलएसी पर तैनात जवानों के लिए ग्लोब मास्टर के जरिए रसद पहुंचाई जा रही है। ऑयल टैंकर की मदद से ईंधन पहुंचाए जा रहे हैं। एलएसी पर कुल मिलाकर भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। चीन ने एक भी गुस्ताखी की तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। फॉरवर्ड एयरबेस से इंडिया टीवी के डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। ये भारतीय वायुसेना का कॉम्बैट एयर पेट्रोल है। MiG-29 अपग्रेडेड Su-30 लगातार इस समय कॉम्बैट एयर पेट्रोल करते हुए एरिया को डोमिनेट कर रहे हैं। दरअसल ये भारतीय वायुसेना की रणनीतिक डोमिनेंस है, जो कि 826 किलोमीटर के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कॉम्बैट एयर पेट्रोल के जरिए चाइनीज PLA के होतान, शिगासे, गरगुंसा और कासगर एयर बेसिस पर जो उनके बॉम्बर्स J-20, J-8, J-11 डिप्लॉयड हैं, उनको काउंटर करने की भारतीय वायुसेना की तैयारी है। इंडिया टीवी को मिली जानकारी के मुताबिक भारतीय वायुसेना ने अपना टारगेट फोल्डर तैयार कर लिया है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि स्ट्रेटेजिक तौर पर जो चाइनीज PLA के थ्रेट परसेप्शन हैं, उनको काउंटर करने की रणनीति के साथ पैकेज फॉर्मेशन, स्टॉक पाइलिंग कर भारतीय वायुसेना के ये और एयर वॉरियर्स 24 घंटे इस समय एयर सर्विलांस के साथ साथ एयर डोमिनेंस कर रहे हैं। और यही वजह है कि चाइनीज PLA इस समय बैकफुट पे है। ठीक सामने Su-30 MKI को यहां पर रणनीतिक तौर पर डिप्लॉय किया गया है। ये एयर डिफेंस ग्राउंड अटैक के रोल में यहां पर है। उसके साथ हम आपको ये भी बता दें कि MiG-29 अपग्रेडेड और उसके अलावा जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, उनका डिप्लॉयमेंट इसी बात से यहां पर किया गया है ताकि अगर कहीं से भी कोई चुनौती होती है तो उससे निपटा जा सके। वहीं एक तरफ जहां रणनीतिक तौर पर ये एयरबेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फॉरवर्ड लाइन पर चिनूक, जिसे फेदर वेट कहा जाता है, दरअसल उसको डिप्लॉय किया गया है और फेदर वेट के जरिए जो C-17 ने सामान को यहां पर डीलोड किया है, अब हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में उनको ले जाया जाएगा। ठीक सामने एक बार फिर से टेक ऑफ और टच डाउन करते हुए जो भारतीय वायुसेना के फ्रंट लाइन फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, वो दिखाई देंगे। और ये बेहद कॉम्बैट एयर पेट्रोल करते हुए भारतीय वायुसेना के फाइटर्स हैं Su-30 MKI, जो अपने पूरे वॉर लोड कैपेसिटी के साथ इस समय इस एरिया को डोमिनेट कर रहे हैं। इंडिया टीवी आपको फॉरवर्ड एयरबेस से इस समय ग्राउंड की तस्वीर दिखा रहा है ताकि आप ये समझ सकें कि टारगेट फोल्डर, स्टॉक पाइलिंग और पैकेज फॉर्मेशन रणनीतिक तौर पर भारतीय वायुसेना ने इसलिए की है ताकि चाइनीज PLA को किसी भी हालत में एयर डोमिनेट ना करने दिया जाए। और यही वजह है कि ये स्ट्रेटेजिक एयरबेस, जहां पर 24 घंटे मैपिंग की जा रही है, मैनिंग की जा रही है और भारतीय वायुसेना के एयर वॉरियर्स इंटीग्रेटेड रोल में भारतीय सेना के साथ जो टॉप मोस्ट फीचर्स हैं, उनको डोमिनेट कर रहे हैं। इंडिया टीवी आपको ग्राउंड रिपोर्ट इसलिए भी दिखा रहा है क्योंकि जो मेन स्ट्रेटेजिक एयर बेसिस हैं, वहां पर रणनीतिक तौर पर लगातार कॉम्बैट एयर पेट्रोल के जरिए एयर डोमिनेंस किया जा रहा है। हम आपको ये भी बता दें कि ईस्टर्न लद्दाख के इस पूरे एरिया में करीबन 826 किलोमीटर की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है और यहां पर भारतीय सेना जो टॉप मोस्ट 24 फीचर्स हैं, उनको डोमिनेट कर रही है। तो एयर वॉरियर्स पूरे एयर जो प्रॉक्सिमिटी है, जहां पर चाइनीज एरियल थ्रेट या फिर चाइनीज कॉम्बैट एयर पेट्रोल या फिर चाइनीज PLA एयरफोर्स के जो फाइटर्स हैं, वो आ सकते हैं, उनको काउंटर करने की रणनीति के साथ इस फॉरवर्ड एयरबेस से लगातार ऑपरेशंस लॉन्च किए जा रहे हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 826 किलोमीटर में जो मेन टॉप मोस्ट फीचर्स हैं, वो करीबन 18,000 से 19,000 फीट की हाइट पर हैं। इसीलिए लॉजिस्टिक सप्लाई के लिए अब चिनूक हेलीकॉप्टर जो C-17 से पूरी रसद, जिसमें एक्सट्रीम कोल्ड क्लोथिंग, आर्कटिक टेंट, कैरो हीटर्स, राशन सप्लाई, यहां तक कि मेंटेनेंस के लिए जो सामान यहां पर लाया गया था, अब उसको लेकर चिनूक फॉरवर्ड हाई ऑल्टीट्यूड बेसिस पर जा रहा है, जहां पर भारतीय सेना के जवानों को ये पूरी तरीके से सप्लाई दी जाएगी। इसीलिए ठीक सामने चिनूक हेलीकॉप्टर अब जो है वो रणनीतिक तौर पर इसकी यहीं पर डिप्लॉयमेंट इसलिए की गई है। हम आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना का ये फेदर वेट है। 25 मार्च 2019 को इसे भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन में शामिल किया गया और उस समय एयर चीफ मार्शल BS धनोआ ने इस बात को कहा था कि चिनूक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर दरअसल भारतीय वायुसेना के लिए रणनीतिक तौर पर बहुत ही कारगर है।
कुल कैपेसिटी इसकी 10 टन है और 35 से 40 के लगभग पूरे जवान साथ में बैटल लोड को लेकर यह आसानी से कैरी कर सकता है। ठीक सामने इस समय चिनूक अब पूरी तरीके से मैनूवर करते हुए तैयार हो गया है और जो फॉरवर्ड बेसेस हैं खासतौर पे भारतीय सेना के, अगर आप पेंगोंगसो से शुरू करेंगे तो चुमार से लेकर दौलत बेग ओल्डी तक जो मेन हाई ऑल्टीट्यूड एरिया है, जिसमें इस समय भारतीय सेना ने 24 मेन फीचर्स को डोमिनेट किया है। दरअसल उन जगहों तक रसद पहुंचाने के लिए एक स्ट्रेटेजिक भूमिका में ये चिनूक हेलीकॉप्टर है। हम आपको एक बार फिर से दिखाएं, ये डबल विंग डबल रोटर्स है, उसके अलावा इसमें पायलट, को पायलट और एक लोडर है और यही वजह है कि पूरी टनेज कैपेसिटी के साथ अब ये यहां से फ्लाई कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चुमार का एरिया, पेंगोंगसो के जो टॉप मोस्ट हाइट है, जिस फीचर्स पर इस समय एनिला पास के पास भारतीय वायुसेना जो सामान पहुंचा रही है, दरअसल भारतीय सेना के जवान हैं वो 24 टॉप मोस्ट फीचर्स को डोमिनेट कर रहे हैं। उसके बाद थाकुंग जो कि भारतीय सेना का मिलिट्री बेस है, उसके साथ साथ आगे चलते हुए ब्लैक टॉप हेलमेट टॉप के ठीक पीछे मुक्पारी, गुरंग हिल, मगर हिल, ये डोमिनेटिंग फीचर्स, उन तक रसद पहुंचाने के लिए चिनूक एक स्ट्रेटेजिक रोल में इस समय मौजूद है। एक्सट्रीम कोल्ड क्लोथिंग, आर्कटिक टेंट, कैरो हीटर, स्पेशल राशन, उसके अलावा लॉजिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से गाड़ी की मेंटेनेंस और फ्यूल, इसकी जरूरत इस समय भारतीय सेना के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात जवानों को है और इसीलिए C-17 ग्लोब मास्टर से एक एक कर जब इनको उतारा गया, अब फॉरवर्ड लोकेशन पर भेजने के लिए चिनूक हेलीकॉप्टर जो कि भारतीय वायुसेना का एक मेन फेदर वेट ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है और कुल वेटेज कैपेसिटी इसकी 10 टन की है। आसानी से हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में ये ट्रूप्स के साथ साथ इन सामान को लेकर जा सकता है और यही वजह है कि इस समय जो भारतीय सेना साथ में भारतीय वायुसेना का इंटीग्रेटेड ऑपरेशन इस समय फॉरवर्ड लोकेशन से जारी है। हम आपको बता दें कि 25 मार्च को चिनूक को ऑफिशियली भारतीय वायुसेना में 2019 में शामिल किया गया था। तब से लेकर अभी तक हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में ट्रुप मूवमेंट के लिए चिनूक हेलीकॉप्टर का लगातार इस्तेमाल किया जाता है। हम आपको ये भी बता दें कि ये इस समय फॉरवर्ड बेस है और इस फॉरवर्ड बेस में रणनीतिक तौर पर हम आपको ऑपरेशनल डिटेल जरूर नहीं बता रहे, लेकिन एहतियात के तौर पर हम आपको ये बता दें कि यहाँ पर एक तरीके से गेम चेंजर के तौर पर जो है भारतीय वायुसेना लगातार कॉम्बैट एयर पेट्रोल के तौर पर Su-30 फाइटर एयरक्राफ्ट के जरिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के हालात को लगातार मॉनिटर कर रही है और यही वजह है कि इस समय कॉम्बैट एयर पेट्रोल लगातार जारी है, क्योंकि चाइनीज PLA के लिए भारतीय वायुसेना ने अपना टारगेट फोल्डर तैयार कर लिया है। तो ये इंटीग्रेटेड ऑपरेशन इस समय फॉरवर्ड एयरबेस से लगातार जारी है, इसीलिए हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। ये देश का सबसे बड़ा हाई ऑल्टीट्यूड पर ऑयल लुब्रिकेंट डिपो है और यहीं से फ्यूल पूरे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 526 किलोमीटर पर जाता है। एक एक कर यहाँ पर करीबन 16 व्हीकल्स हैं और इन सब पे इस समय जो फ्यूल है उसको फिल किया जा रहा है। यही वजह है कि भारतीय सेना जो फॉरवर्ड लोकेशंस तक लॉजिस्टिक सप्लाई करते हुए तमाम एरियाज में लगातार सप्लाई कर रही है और कहीं से भी फ्यूल की कमी ना पड़े, खासतौर पे चाहे वार्म रखने के लिए अपने आप को या फिर जो जनरेटर्स लगे हुए हैं, उसके अलावा ईंधन की अगर जरूरत पड़ती है तो उसको पूरी तरीके से फुलफिल करने के लिए डिपो सक्षम और कारगर है। इसीलिए 24 घंटे यहां से 526 किलोमीटर की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर लगातार सप्लाई जारी है। फॉरवर्ड लोकेशन से जाने से पहले जवानों को मॉडर्न ट्रांजिट फैसिलिटी में उनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग की जा रही है, इसीलिए नॉन कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर के जरिए उनके पैरामीटर्स को चेक किया जा रहा है, साथ में रैपिड टेस्टिंग की जा रही है और कोरोना की वजह से खासतौर पे तमाम प्रिकॉशंस बरते जा रहे हैं। वजह यह है कि पीपी सूट पहने हुए यहाँ पे नर्सिंग स्टाफ है जो कि इसको मॉनिटर कर रहा है। उसके अलावा एक एक करके ये वो जवान हैं जो कि इस समय अभी C-17 से उतरे हैं, अलग अलग जगहों पर इनका डिप्लॉयमेंट है और एहतियातन तौर पर सारे पैरामीटर्स को चेक करने के बाद ही इनको यहां से इनकी फॉरवर्ड लोकेशन पर भेजा जा रहा है। कैमरा पर्सन चंद्रभान के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, लद्दाख। बॉलीवुड पर सवाल उठ रहे हैं। आज संसद में भी ये मुद्दा गूंजा। फिर ये लड़ाई जया वर्सेस कंगना कैसे हो गई?
देखिए खबर से आगे अजय कुमार के साथ।